दोस्तों, कुछ टूरिस्ट गाइड वैसे होते हैं कि जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमने देखा है कि कुछ टूरिस्ट गाइड वैसे भी होते हैं कि जिन्हें कैसे बोलना चाहिए वो पूरी तरह से पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि टूरिस्ट गाइड को कैसे बोलना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टिप्स को शेयर करेंगे, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। हमारी जो 3 टिप्स टूरिस्ट गाइड के लिए है, उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि आप पार्ट पार्ट में अपनी बातों को रखिए। हमने देखा है कि कुछ टूरिस्ट गाइड वैसे होते हैं कि जो फटाफट 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 अपनी बातों को रख रहे होते हैं। वो 10 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस, 30 सेंटेंसेस एक साथ ही बोल जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि कंटिन्यूअसली वो सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसके कारण सामने वाले जो व्यक्ति है कि जो उन्हें सुन रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन इतने लंबे समय तक नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले तो सेंटेंसेस को पार्ट पार्ट में बोलिए, मतलब कि 4 सेंटेंसेस को बोलिए, उसके बाद छोटा सा एक पोज लीजिए, उसके बाद जो फिर 4 सेंटेंसेस को बोलिए, फिर एक छोटा सा पोज लीजिए, फिर 4 सेंटेंसेस को बोलिए। इस प्रकार से जो है वो आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को बोलिए, कि जिसके कारण जो लिसनर्स होते हैं, जो टूरिस्ट्स होते हैं, वो कंसंट्रेशन के साथ सबसे पहले तो चीजों को सुन पाएंगे। अगर कंसंट्रेशन से सुन ही नहीं पाएंगे तो इतना बोलने का क्या फायदा, आपको खुद को जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा भी जो है वो होता है कि कभी कभार जो कंटिन्यूअसली जो है वो बोला जाता है, तो बीच में जो है वो सामने वाले लोग हमारी बातों को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये भी पता नहीं चलता है। तो यहां पर अच्छा आइडिया ये भी है कि आप कुछ सेंटेंसेस को बोलकर सामने वाले लोगों को पूछिए कि क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। फिर थोड़ा बोलकर जो पूछिए कि आपको समझ में आया। ऐसे जो पूछते रहिए कि जिसके कारण वे आपकी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपको पता चल पाएगा। नो डाउट कभी कभार जो एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है, लेकिन वो कला हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जो है वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि एक्सप्रेशंस जो वो चेंज हो गए, मतलब कुछ तो जो है वो कंफ्यूजन उनके माइंड के अंदर है। तो ये जो है वो एक जनरल बात है कि आपको याद रखना है कि आपको बहुत कुछ जो है वो एक साथ नहीं बोलना है, बीच में पोजेस लेने हैं, और साथ साथ आपके टूरिस्ट्स को पूछना भी है कि आप इन्हें समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ये जो है वो हमारी आप सब लोगों के लिए फर्स्ट टिप है। आगे बढ़ते हैं। टूरिस्ट गाइड के लिए जो हमारी दूसरी सलाह है वो यह है कि आप टूरिस्ट के क्वेश्चंस को बीच में लेने की जरूरत पड़े तो लीजिए, अपनी बातों को स्टॉप करके भी। इसे रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको अपनी बातें स्टॉप करनी पड़ती है तो कीजिए, लेकिन टूरिस्ट के क्वेश्चन को पहले लीजिए। अब इसको जो है वो थोड़ा समझते हैं। हमने देखा है कि कभी कभार टूरिस्ट जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ टूरिस्ट वैसे होते हैं कि जो गाइड को जो है वो बुक तो कर लेते हैं, उनसे प्रोफेशनल हेल्प तो लेते हैं, लेकिन उतना इंटरेस्ट के साथ सुन नहीं रहे होते। देखा सुना ठीक है। और कुछ टूरिस्ट वैसे भी होते हैं कि जो गाइड को इसलिए बुक करते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअली उस जगह के बारे में विस्तार से जानना होता है, इसलिए। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि टूरिस्ट जो है वो वैसे होते हैं कि जो लोग एक्चुअली इंटरेस्ट के साथ और एक्चुअली अपने जो है वो उत्साह के साथ चीजों को डेप्थ में जानना चाहते हैं। तो यहां पर आपको उस चीज को जो है वो करना है कि जब भी आप किसी भी जो है वो टूरिस्ट को कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर टूरिस्ट को कोई प्रश्न होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उनको कहे कि रुको मैं पहले मेरी बात को पूरी कर देता हूं, बाद में आपके प्रश्न को लेता हूं। ये चीज हम एडवाइज नहीं करेंगे कि आप करें। आपको करना ये चाहिए कि पहले उनके क्वेश्चन को लीजिए, हाँ सिर्फ सेंटेंस अपना पूरा कर दीजिए, लेकिन अपनी बातों को आगे जाकर बताइए। पहले उनके क्वेश्चंस को जो है वो कवर कीजिए,
क्योंकि अगर आप उनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो वे जो है वो और उत्साह के साथ आपकी आगे की बातों को सुनेंगे। तो क्वेश्चंस जो है उनके कवर कीजिए, क्योंकि सभी टूरिस्ट को क्वेश्चंस भी नहीं होते। तो क्वेश्चंस होना ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, आपके काम के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील करने की। तो क्वेश्चंस को कवर कीजिए, बाद में आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए, ये आपको करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि टूरिस्ट जो है वो ऐसा कहते नहीं कि मुझे एक क्वेश्चन है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उनको कोई जो है वो डाउट तो है, तो उनको सामने से पूछिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये भी जो है वो करना चाहिए कि जिसके कारण आप उनके मन की जो शंका है उसे दूर कर पाएंगे। तो ये हमारी दूसरी टिप आप सब लोगों के लिए है। और इस वीडियो की तीसरी और आखिरी बात टूरिस्ट के लिए यह है कि आप बोलते वक्त पोलाइट और प्रोफेशनल भाषा का उपयोग कीजिए। हमने जो है वो देखा है कि कुछ टूरिस्ट वैसे भी होते हैं कि जो बोलते समय अपनी भाषा जो है वो बहुत ही अच्छी रखते हैं, लेकिन कुछ टूरिस्ट वैसे भी होते हैं कि जो बोलते समय अपनी भाषा में प्रोफेशनलिज्म का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से नहीं करते हैं, या फिर उनकी लैंग्वेज जो है वो पोलाइट नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ बातें समझते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी भाषा जो पोलाइट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए। हमने कभी कभार देखा है कि कुछ गाइड ऐसा कहते हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, ये तो जो है वो सब लोग जानते हैं। देखो ऐसे जो है वो नहीं बोलना है, क्योंकि आप इसके द्वारा टूरिस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कभी नहीं बोलना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। कभी कभार टूरिस्ट ऐसा कहते हैं, मतलब जो गाइड होते हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो जो है वो अलग जगह है, अलग चीज है। तो ऐसे भी जो है वो नहीं बोलना है, ये पोलाइटनेस की निशानी नहीं है। इससे भी जो है आप टूरिस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। तो पोलाइट लैंग्वेज का उपयोग कीजिए, हंसते हुए जो है वो उनसे बात कीजिए और नम्रता के साथ अपनी बातों को रखिए। सिमिलरली प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। भाषा जो है वो प्रोफेशनल होनी बहुत जरूरी है। आप जो है वो अपने स्टेट के या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने सिटी या विलेज के जो वर्ड्स है उनका कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन जिस भाषा में बोल रहे हैं उसी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही जरूरी है कि जिसके कारण लोग आपके साथ आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज कीजिए, प्रोफेशनल वर्ड्स का उपयोग कीजिए, फॉर्मल शब्दों का जो है वो समावेश कीजिए कि जिसके कारण आपका बोलना जो है वो लोगों का जो है वो दिल जीत ले। तो ये जो है वो हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है। डियर टूरिस्ट्स, आपको यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि देखिए इस वीडियो में तो हमने आपको जो 3 टिप्स बताई कि जिन्हें फॉलो करके आप जो है वो अपने बोलने को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उन्हें शानदार बनाएं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स रहता है। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको ट्रेनिंग देकर एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।